Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Hopefully you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science grade 11th और basically आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर नोट्स पार्ट 7 को, ठीक है। So if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries or any suggestions then you can do let me know in comments, okay? Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. alright। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए देन आप मेल कर सकते हैं cscircuit91@gmail.com. okay, so let's start without wasting time. And one more important thing is that do not forget to grab your notes and pen so you can just note down important points as well, okay? ऑलराइट, आज हम डिस्कस करेंगे आइट्रेशन के बारे में, ठीक है। आइट्रेशन एंड लूप के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में बेसिकली अक्सर ऐसे टास्क होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हर दफ़ा वही कोड लिखने के बजाय हम आइट्रेशंस का यूज़ करते हैं ताकि कोड जो हमारा बेसिकली वो छोटा और इफ़ेक्टिव हो, यानी कि उसको समझना आसान हो, ठीक है। आइट्रेशंस के लिए जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो है फॉर लूप, ठीक है। आइट्रेशन की हेल्प से हम जो है वो रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। फॉर लूप बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो एक डिफाइंड रेंज के अंदर इंस्ट्रक्शंस बार बार चलाता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड इज अंडरस्टैंडिंग द फॉर लूप। फॉर लूप को बेसिकली चलाने के लिए हमें उसका जो सिंटैक्स है सबसे पहले वो समझना होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, कहाँ तक बेसिकली लूप चलेगी, ठीक है। ये लूप ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन टाइम के लिए रिपीट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हमने जो है वो एक जो नंबर है या अपना नाम ही हम कह दें, हमने उसको 5 दफ़ा डिस्प्ले करना है, ठीक है। हर दफ़ा प्रिंट फंक्शन लिखने के बजाय हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं इजीली बेसिकली, जो ये काम आसानी से जो है वो कर सकता है, ठीक है। आपको बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो रेंज है वो ये डिफ़ाइन करती है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ठीक है। फॉर लूप की अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं, यानी कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो किसी टास्क को रेपिटेडली परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हमें एक काम मल्टीपल टाइम्स करना हो, जैसे कि एक मैसेज डिस्प्ले करना है या किसी लिस्ट के हर आइटम को हमने प्रोसेस करना है, या हमने कोई जो है वो टेबल है उसको हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, तब फॉर लूप काफ़ी जो है वो यूज़फुल होती है, ठीक है। इस लूप के अंदर हम एक रेंज सेट करते हैं जो डिफाइन करती है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी। और जैसे कि हमने मैसेज की बात की कि अगर एक मैसेज है उसको हमने जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट करना है, तो फॉर आई इन रेंज हम लिख लेंगे 5। लिख के ये काम आसानी से कर सकते हैं। हर आइट्रेशन के बाद लूप ऑटोमेटिकली जो है वो अगले नंबर पर चली जाती है जब तक रेंज कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। इस कोड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम फॉर लूप की जो है वो क्या एडवांटेजेस हैं, बेसिकली किसकी क्या ज़रूरत है, हम वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप का बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेपिटेटिव टास्क को सिंपल और ऑर्गेनाइज बनाता है, ठीक है। जो कम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको ये सिंपली जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें जो है वो हम इजीली इसकी हेल्प से जो है वो सिंपल कर सकते हैं टास्क को, और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी, ठीक है। अगर हमें बार बार एक ही कोड लिखना पड़े अगर, तो ना सिर्फ टाइम वेस्ट हो बल्कि एरर्स की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर लूप कोड को बेसिकली रीडेबल और रीयूजेबल बनाता है। ये ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली जब ऐसा हो कि हमें कोई बहुत बड़ा डेटा सेट जो है या जो कोई कम्प्लेक्स टास्क है उसको हैंडल करना हो, तो बेसिकली फॉर लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फॉर लूप जो है वो किसी एक्सपर्ट के लिए है, बल्कि फॉर लूप जो है वो बिगनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनके काम जो है वो एफिशिएंट हों और एरर फ्री हो सकें, ठीक है। अब हम एक सिंपल कोड को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें जो है वो जैसे है फॉर आई इन रेंज 5। बेसिकली ये लाइन ये बताती है कि लूप 5 दफ़ा चलेगी, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 4 तक, क्योंकि पाइथन में रेंज 0 बेस्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू होगी 0, 1,
2, 3 और 4, ठीक है, एक एक करके। अब हम जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, प्रिंट आई कंप्यूटर साइंस, ये मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा। तो ये लाइन हर आइट्रेशन में आई की करंट वैल्यू को प्रिंट करेगी, ठीक है, और साथ में एक मैसेज जो कि है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आई हर दफ़ा करंट आइट्रेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस फिक्स टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि हर दफ़ा प्रिंट होगा। इस तरह से हम इजीली एक रेपिटेटिव टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजस्टिंग रेंज वैल्यूज़ इन फॉर लूप। फॉर लूप का रेंज डिफाइन करता है बेसिकली स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू यानी कि लूप कहाँ से शुरू होगी, स्टॉप वैल्यू यानी कि वो कहाँ तक चलेगी, ठीक है, जो कि बेसिकली स्टॉप वैल्यू इंक्लूड, जो इंक्लूसिव नहीं होती बेसिकली, यानी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। स्टेप साइज, हर आइट्रेशन के बाद वैल्यू कितनी बढ़नी है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, फॉर आई इन रेंज 11, 15, 1 प्रिंट आई कंप्यूटर साइंस। इस कोड में लूप 11 से शुरू होगी और 15 से पहले यानी कि 14 तक चलेगी, ठीक है। स्टेप साइज 1 है, जो कि आई की वैल्यू को हर दफ़ा +1 कर देगा, ठीक है। और आउटपुट आपके सामने है, वो ये होगा कि 11, 12, 13 और 14, ठीक है। स्टॉप वैल्यू बेसिकली इसका मतलब 15 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, नॉन इंक्लूसिव होती है ये यूज़फुल होती है जब हमें स्पेसिफिक रेंज के लिए रेपिटेटिव टास्क करने हों, यानी कि फॉर लूप की बात हो रही है, ठीक है। स्टेप साइज को कंट्रोल करके हम जो है वो लूप के बिहेवियर को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडजस्टिंग स्टेप साइज इन फॉर लूप। स्टेप साइज बेसिकली बताता है कि हर आइट्रेशन में वैल्यू कितनी जो है वो बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है, यानी कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, ठीक है, और लेकिन जो है वो हम किसी भी वैल्यू के लिए स्टेप साइज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 10, 20 टू 20 एंड देन टू प्रिंट आई कंप्यूटर साइंस। इस कोड में लूप 10 से स्टार्ट होगी और 20 से पहले तक चलेगी, ठीक है। अब स्टेप साइज बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, जो कि डिफाइंड है, तो जो हर दफ़ा इसका मतलब है +2 से बढ़ेगा। देखिए जैसे हम सी में बात करते थे ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जब हम C++ में फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो एक सिंपल सा सिंटेक्स है कि फॉर देन इनिशियलाइजेशन, कंटेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो पाइथन में ये स्टेप साइज बेसिकली वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। यहाँ पे हम जो है वो स्टेप साइज एज अ इंक्रीमेंट ले रहे हैं कि 10 में हमेशा 10 के बाद जो है वो 2 का ऐड होगा, देखें, देन उसके बाद 12 आ जाएगा, 12 में 2 की जो है वो इंक्रीमेंट होगा, देन 14 आ जाएगा, 14 में 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली जो आउटपुट आपको शो हो रही है वो जैसे कि 10 के साथ कंप्यूटर साइंस, देन 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 12 आया, 14 आया, 16 आया और 18 आया, यानी कि ये बेसिकली वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है जो हम सी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल फॉर्म में जो होता है पाइथन में, उसको यहाँ पे स्टेप साइज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका सिंटैक्स जो है वो पाइथन में इस तरह से होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह हम बेसिकली बड़े इंक्रीमेंट्स या स्पेसिफिक पैटर्न्स के लिए स्टेप साइज़ को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टेप साइज़ भी होता है, यानी कि जो हमें C++ में जब हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम जो डिक्रीमेंट लिखते हैं तो नेगेटिव स्टेप साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है वो हमने बेसिकली -1 या -2 लिख लेना होता है, ठीक है। और summing numbers using for loop. Okay, now here is summing numbers using for loop. for loop बेसिकली सिर्फ जो है वो रेपिटेटिव टास्क के लिए नहीं बल्कि कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। एक एग्जांपल है कि हमने पहले 10 पॉजिटिव नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। पाइथन कोड है हमारे पास, सम को हम जो है वो सम इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारे पास है 10, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई प्लस 1। सम इक्वल्स टू 0 यानी कि हमने सम वेरिएबल को इनिशलाइज किया है, शुरू में 0 रखा है, ठीक है। लूप 0 से 9 तक चलेगी, 10 वैल्यूज़ जनरेट करेगी बेसिकली, एंड सम इक्वल्स टू सम प्लस आई प्लस 1, यानी कि हर आइट्रेशन में आई प्लस 1 को सम में ऐड जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन यानी कि सम इक्वल्स टू 0 + 1,
जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन अगर हम देखें तो 1 + 2 जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। देन थर्ड आइट्रेशन में सम हमारे पास हो जाएगा 3 + 3, यानी कि जो हमारा आंसर आता जाएगा उसको हम नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस 10 आइट्रेशंस तक चलता रहेगा, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो होगी 55, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स का सम, ठीक है। ये अप्रोच बेसिकली रेपिटेटिव अरिथमेटिक टास्क को सिंप्लीफाई कर देती है, ठीक है। और फॉर लूप जो है वो कैलकुलेशंस और प्रोग्रामिंग में एफिशिएंसी लाती है, जो मैनुअल काम में एरर्स को रिड्यूस करती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर लूप, and if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. And if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments, or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।